हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई मुसीबत हमेशा बनी ही रहती है, लेकिन क्या आप जानते हैं इन परेशानियों के लक्षण आपके आसपास ही होते हैं, बस जरूरत है इन लक्षणों को पहचानने की। तो गुरुजी, सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं कि जितनी भी परेशानियां हम पर आती हैं, क्या उन परेशानियों के लक्षण हमारे आसपास ही रहते हैं जिनको हम पहचान नहीं पाते हैं? बिल्कुल बेटा, एक चीज़ होती है कि जन्म कुंडली देख के आपके बारे में सब कुछ बताया जाए, और उसके अंदर भी हम क्या बताते हैं कि इस तरह के हालात आपके घर में होंगे, आपका ये वाला कोना इस तरह से ख़राब होगा, वह फलानी जगह ये वस्तु रखी हुई होगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम उसके अंदर बताते हैं। लेकिन इसके विपरीत ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके घर के जो हालात हैं, जिस कोने के अंदर जो चीज़ें रखी हुई हैं या जिस जगह पर कोई ख़राब वस्तुएं पड़ी हुई हैं, उनको देख करके आप ये जान सके कि जन्म कुंडली का ग्रह कहाँ पर बैठा हुआ है और उसके या साथ ये हालात है। तो इस चीज़ को इस तरह से देखना बहुत ही आसान है। तो यानी कि आपके कहने का मतलब है कि अगर हम खुश हैं तो हमारे घर के आसपास का जो वातावरण है, हमारे घर का वातावरण है, घर का जो वास्तु है, वो सब जिम्मेदार है खुश और दुखी में? बिल्कुल से ठीक कह रही हो रही। लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ी बात यह है, जब जन्म कुंडली के अंदर अच्छे ग्रहों की दशा चलती है, उस वक्त में इंसान अपने आप, उसके मन के अंदर एक विचार आता है कि मैं ये वाला हिस्सा इसे ऐसे ठीक करवा लूँ, ये मेरा बेड ठीक नहीं है, इसको मैं यहाँ से शिफ्ट करके वहाँ पे कर लूँ। अच्छा कोई बात नहीं, आज फलाने भगवान का दिन है, आज मैंने जाके ये दान करा था। अच्छे वक्त के अंदर यही जो अपने मन में सिर्फ एक नॉर्मल सी बातों के रूप में आते हैं और इंसान ये कर्म कर देता है, वो उसके उपाय बन जाते हैं और किस्मत अपने आप सीधे रास्ते पे लेके जाती है। इसी को भाग्य बोलते हैं और इसी को भगवान की कृपा बोलते हैं। जैसे जन्म कुंडली के अंदर 9वें घर के अंदर अगर बहुत अच्छे बृहस्पति बैठे हों, कहते अगर इंसान किसी को पेन दान देगा ना, तो उसकी कुंडली के अंदर ग्रहों की सिचुएशन देखी जाए तो पता चलेगा कि इस वक्त में बुध की वस्तुओं का दान करना कितना ज़रूरी था। उसने पेन दान कर दिया। और अगर वो इंसान बाहर खड़े होकर के कोई चाट, टिक्की, पकौड़े का कोई भंडारा भी लगाता है ना, तो ज़रूर उस वक्त उसकी कुंडली के अंदर केतु की खराबी आई होगी, जिसकी वजह से ये चटपटा खाना उसने दान किया और उसका नसीब संवर गया। इसी को कहते हैं नसीब का साथ देना और भगवान का साथ देना। लेकिन ये लोग दुनिया में बहुत कम हैं और ज़्यादातर लोगों की कुंडली के अंदर परमात्मा की इतनी कृपा नहीं होती। बेटा, जिसका शरीर स्वस्थ हो, जिसके हालात स्वस्थ हो, उसको इलाज की ज़रूरत नहीं होती। इलाज की ज़रूरत सिर्फ उसको होती है जो बीमार होता है या जिसके किस्मत के हालात ख़राब होते हैं। तो ज्योतिष उनके लिए जिनकी किस्मत ख़राब, और ये किस्मत ख़राब अपने ही घर में छुपी हुई होती है। जैसे अगर घर के अंदर नालियाँ जाम होने लग जाए, आए दिन उनके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम रहे और साथ ही घर के अंदर उसी के कारण एक अजीब सी स्मेल बढ़ती चली जाए, समझ लो यहाँ से कामकाज रुकने शुरू हो जाएंगे, दुनियादारी आपकी खिलाफत पे आ जाएगी, अपने ही रिश्तेदारों का साथ मिलना बंद होता चला जाएगा, जो भी काम करोगे वो ऊपर पहुंच के नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। और साथ ही इसके अगर घर के अंदर सीलन भी बढ़नी शुरू हो गई तो समझ लो अब आपका पैसा भी मरना शुरू हो जाएगा। जहां से आपको लेने हैं वहां से आएंगे नहीं और जो आपने दे दिए वो खत्म।